11th में एक लेवल चेंज हो जाता है, डिफ़िकल्ट हो जाता है, बच्चे फेल होना शुरू हो जाते हैं 11th क्लास में। तो क्या ये सच है? इन सारी बातों पे हम डिस्कस करेंगे। आपने ये पॉइंट सारे समझ लिए और उन पे ध्यान दे दिया तो डेफिनेटली आप अपने आप को इम्प्रूव कर लोगे, और जो और बच्चे प्रॉब्लम फेस करते हैं, ठीक है, वो आप लोग एटलीस्ट नहीं करोगे। कई बार सुना होगा सीनियर से, यार अरे 11th क्या रेस्ट ईयर है, आराम से चिल मारो, कोई बोर्ड थोड़ी ना है। तो इस चक्कर में क्या हम लोग सीरियस नहीं रहते हैं, और उस चक्कर में होता है ये सिलेबस चलता जाता है, फिर हम लोग फेल भी हो जाते हैं कई बार, या कम नंबर आ जाते हैं। तो 10th में तो फिर भी फिक्स था, एक ही बुक पढ़नी है, लेकिन 11th में तो किसी भी बुक से कोई भी क्वेश्चन दिया जा सकता है। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। अब 10th के बोर्ड एग्जाम होने के बाद 11th में सब लोग बोलना शुरू कर देते हैं यार कि 11th में एक लेवल चेंज हो जाता है, डिफ़िकल्ट हो जाता है, बच्चे फेल होना शुरू हो जाते हैं 11th क्लास में। तो क्या ये सच है? इन सारी बातों पे हम डिस्कस करेंगे, और 5 पॉइंट्स में आपको समझाने की मैं कोशिश करूँगा कि 11th में क्या क्या चीज़ें होती जिसकी वजह से जो बातें सब लोग बोल रहे होते हैं तो वो काफ़ी हद तक सही होती हैं। तो उनको हम थोड़ा अच्छे समझेंगे। अगर आपने ये पॉइंट सारे समझ लिए और उन पे ध्यान दे दिया तो डेफिनेटली आप अपने आप को इम्प्रूव कर लोगे, और जो और बच्चे प्रॉब्लम फेस करते हैं, ठीक है, वो आप लोग एटलीस्ट नहीं करोगे, मैं इतना श्योर हूँ। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला पॉइंट क्या है। तो यार सबसे पहले तो यार लेवल का चेंज होना, मतलब जैसे सब लोगों ने सुना होगा आपने, 10th यहाँ है तो 11th यहाँ, एक बिग गैप होता है। तो गैप होता है, ये बात सच है, क्योंकि देखो जब हम 10th में होते हैं ना, बहुत पतली पतली सी बुक होती है एनसीईआरटी। ऐसा नहीं कि 11th की एनसीईआरटी का जो जो बुक है वो उतना ही है, जैसे 10th में जितनी है उतनी 11th में भी है, थोड़ा सा अंतर रहता है एनसीईआरटी में। तो एनसीईआरटी के हिसाब से तो देखा जाए, अगर आप कंपेयर करोगे तो आपको सेम ही दिखेगा, बुक में बहुत ज़्यादा मोटा नहीं हो जाएगा एनसीईआरटी का बुक। लेकिन हाँ, अदर रिसोर्सेज की बात करें, जैसे देखो 10th में क्या होता है ना कि अगर आप कुछ लिमिटेड क्वेश्चंस भी कर लोगे ना तो आपका फिर भी पेपर ठीक हो जाएगा, क्योंकि पेपर एक बाउंड्री के अंदर रहता है। लेकिन अगर आप क्लास 11th की बात करें तो क्लास 11 में क्या होता है ना, कोई एक बुक नहीं होती। जैसे देखो आपको पता है 10th में हम कुछ बुक्स होती हैं जो हम सब लोग खरीद लेते हैं, आरडी आरएस। लेकिन क्लास 11th में क्या होता है कि यार आज की डेट में देखें तो एमसीक्यू क्वेश्चंस भी आते हैं, केस बेस्ड क्वेश्चंस भी रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें रहती है, केस बेस्ड क्वेश्चंस, एमसीक्यू, ये सब कुछ रहता है। अब आप खुद से सोचो, जब ये सारी चीज़ें ऐड ऑन होती हैं तो कहीं ना कहीं ये हमें मूव करती है कॉम्पिटेटिव एग्जाम का। यानी इसका मतलब ये हो जाता है कि अगर आप सिर्फ 11th भी पढ़ रहे हो, आपका कोई गोल नहीं भी है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स का, लेकिन टीचर तो आपका पेपर बना सकता है ना, कि वो फ्री हो जाता है कि वो कोई भी क्वेश्चन दे सकता है। सपोज करो कि आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हो, अगर आप ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हो और ट्रिग्नोमेट्री में आपने कर लिया एनसीईआरटी, तो 10th में तो फिर भी फिक्स था, एक ही बुक पढ़नी है। लेकिन 11th में तो किसी भी बुक से कोई भी क्वेश्चन दिया जा सकता है, इवन पिछले साल का जो जेईई मेंस का क्वेश्चन है वो भी दिया जा सकता है, समझ रहे हो? तो इसलिए ये क्या होता है, थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, टफ हो जाता है, मतलब जो हम कई बार समझ नहीं पाते हैं, और हम लोग कई बार क्या कॉन्सेप्ट से चीज़ें नहीं समझते हैं, तो हमारे लिए वैसे ही टफ हो जाता है। तो ये हाँ, ये चीज़ होती है कि आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना होता है, बुक्स हमारे लिए रेफरेंस बुक बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। ये सारी चीज़ों की वजह से लेवल का चेंज हो जाता है। सेकेंड पॉइंट है वो है सीरियस ना होना। मतलब जैसे क्या है, हम लोग कई बार सुना होगा सीनियर से, यार अरे 11th क्या रेस्ट ईयर है, आराम से चिल मारो, कोई बोर्ड थोड़ी ना है। तो इस चक्कर में क्या हम लोग सीरियस नहीं रहते हैं, और उस चक्कर में होता है ये सिलेबस चलता जाता है, फिर हम लोग फेल भी हो जाते हैं कई बार, या कम नंबर आ जाते हैं। तो उस केस में फिर हमें रियलाइज होता है यार नहीं यार, 11th में तो पढ़ना चाहिए था। तो यार सीरियस नहीं लेते हैं शुरुआत से, इसलिए दिक्कत आती है। तो जो बच्चा शुरुआत से सीरियस लेगा, चीज़ों को समझेगा, तो डेफिनेटली उसका फेल तो होने कोई मतलब ही नहीं, वो अच्छा स्कोर करेगा। तो ये चीज़ ध्यान रखें, सीरियस नहीं लेते हैं हम लोग 11th में, इसलिए हम डिफिकल्टी फेस करते हैं। थर्ड पॉइंट है यार, कुछ बड़ा प्रेशर आ जाता है। जैसे मान लो आपने देखा होगा कि पेरेंट्स बोल देते बेटा ऐसे करो, इतने नंबर आने चाहिए। अब 10th से 11th में जंप होता है। तो अब होता ये कि जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक बताता हूँ, एक एवरेज स्टूडेंट की अगर मैं बात करूँ, मान लो उसके, और एक मतलब एक टॉपर की बात करें, ठीक है, तो आप देखोगे ना, तो एवरेज स्टूडेंट के मान लो मार्क्स 60% आए थे 10th क्लास में, और टॉपर के मान लो 90 या 85 अब आ गए, ठीक है, मतलब अपने क्लास में वो टॉपर था फॉर एग्जाम्पल, 95 90 इस तरीके से। तो जो एवरेज वाला बच्चा है और अगर उसी लेवल से पढ़ाई करता है, तो आप देखोगे एक अजीब डाउनफॉल देखने को मिलता है। हो सकता है वो सिर्फ पास हो, यानी 30 to 40% मार्क्स में ही वो रह जाए, ठीक है, समझ रहे इस बात को। और जो टॉपर वाला बच्चा था 80% 85% वाला बच्चा, वो हो सकता है 60s में आ जाए। तो कई बार पेरेंट्स का प्रेशर आ जाता है, यार तुमने 10th में तो बहुत पढ़ाई की है, अचानक से तुम्हारे 11th में क्या हो गया। तो पेरेंट्स को लगता है यार ये बिगड़ गया लड़का, लग रहा है जी, एक तो एक अचानक से प्रेशर फील करना, तो वो चीज़ें
रहती हैं। तो यार इस चीज़ का ध्यान रखें, सबके साथ होता है। पेरेंट्स अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं उनसे भी ये बात बोलूँगा कि यार प्रेशर बच्चों को ना दे, ये थोड़ा होता है यार, मतलब लेवल चेंज होता है तो बच्चों पे प्रेशर आता है, तो उसको आप थोड़ा हैंडल करवाइए, ये नहीं कि आप उस पर और ज़्यादा प्रेशर बना दें। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। तो अब जैसे अगर मैं और पॉइंट की बात करूं तो एक और हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि वो रहता है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की अगर मैं बात करूं, जैसे एक तो पॉइंट हो गया कि आपका कि बहुत ज़्यादा अच्छा करने का प्रेशर, और नेक्स्ट हमारे लिए क्या हो जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम का लोड। आपको पता है कि यार हमारे पास जैसे जो बच्चा पीसीबी लेता है तो 17 से 18 लाख बच्चा नीट का एग्जाम देता है, 17 to 18 लाख। और आपको पता है जेई मेंस की अगर बात करें तो जेई मेंस में आप ये समझ लो कि 8 से 10 लाख बच्चा पेपर देता है, और नीट का पेपर तो आप समझ लो कि नीट का पेपर आपको कम से कम 17 से 18 लाख बच्चे पेपर देते हैं। तो सोचो जब इतने बच्चे पेपर देते हैं तो एक प्रेशर आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का, और वो सारे बच्चे नहीं झेल पाते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी मैटर करती हैं, क्योंकि आपको पता है यार अल्टीमेट यार को कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालना है तो बच्चे इधर बड़ा प्रेशर फील करते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का लोड आ जाता है, मतलब बच्चा कहीं ना कहीं इसी सब में फंस जाता है। पहले तो एक 11th का प्रेशर, ऊपर से कॉम्पिटिटिव एग्जाम का लोड, तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। ठीक है, तो एक तो आपके आसपास कोचिंग से बहुत सारी होंगी, नो डाउट्स आप पढ़ रहे होंगे, आप लोग ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हो, सारी चीज़ें क्वालिटी कंटेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल रहा है। अब जैसे कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे सर हम कोई कोचिंग ले रहे हैं तो सर कोई स्कॉलरशिप टेस्ट है क्या इस प्लेटफॉर्म पे, तो यार मैं बता दूं, मैं साथ के साथ अनअकैडमी का स्कॉलरशिप टेस्ट हो रहा है जिसमें 90% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। यानी कि अगर आप चीज़ों को अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, 10th में आपने अच्छे से पढ़ाई करी है, आप जिस भी स्ट्रीम को ले रहे हैं, जो भी चीज़ें कर रहे हैं, तो आपके लिए एक बहुत अच्छा स्कीम आया है जिसमें आपको इसकी लिंक जो है टेस्ट की मिल जाएगी। जो टेस्ट कब कब होना है तो आप देख सकते हो, ये डेली होना है, 26 मार्च से स्टार्ट हुआ है और ये 15 अप्रैल तक चलेगा, जो कि 4 से 5 PM इसकी टाइमिंग है, और एक आपका डेली 11 AM से 12 PM, तो एक घंटे का ये आप देख पा रहे हो। 4 से 5 है, 11 से 12 है। रजिस्टर करने के लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप देख लो, टेस्ट दे दो, हो सकता है आपको 90% स्कॉलरशिप के साथ साथ कुछ प्राइजेस भी हैं तो वो शायद कुछ मिल जाए, और 90% स्कॉलरशिप से आप आराम से बिना डिस्ट्रैक्शन से अच्छे से पढ़ाई कर पाओ। तो ये चीज़ें हैं। बाकी क्वालिटी कंटेंट यहाँ से आपको जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते, मान लो कुछ बच्चे ऐसे होंगे सर हम 90% मिलने के बाद भी जो होगा अमाउंट वो शायद हम ना पे कर पाएँ, तो कोई बात नहीं बेटा, तो इधर से क्वालिटी कंटेंट चलता रहेगा हमेशा, तो वो चीज़ें कभी रुकेंगी नहीं, तो वो तो हमेशा जो प्रॉमिस है वो तो चलेगा ही चलेगा। लेकिन फिर भी जो बच्चे चाहते हैं कि यार मेंटरशिप मिल जाए, मुझे पर्सनल मिल जाए, मैं थोड़ा बहुत अफोर्ड कर सकता हूँ, तो जो बच्चे कर सकते हैं वो ठीक है, बाकी सब तो चीज़ें सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट में यहाँ पे हम प्रोवाइड कर ही रहे हैं। ठीक है, बाकी अगर इनरोलमेंट जब आप करते हो वहाँ पे अगर कहीं कोड मांगता है, कि जैसे होता है ना कोड मांगता है, तो आप ये कोड यूज करें ना आशीष A4S, तो ये अप्लाई करोगे तो आप एंट्री कर जाओगे इस इनरोलमेंट के लिए, तो आप ये सारी चीज़ चेक कर लेना। ठीक है, और लास्ट पॉइंट आता है, जैसे 4 पॉइंट हमने डिस्कस कर ली, 5th पॉइंट जो आता है वो आता है सोशल एक्टिविटी। तुमने देखा होगा 9th 10th में क्या होता है, जैसे कोचिंग भी लगी होती ना, तो पेरेंट्स अपने बच्चे को लेके जाते हैं छोड़ने और फिर लेके वापस आते हैं घर, मतलब पूरा उसको ध्यान देते हैं 10th तक। 11th में एक तो पेरेंट्स सोचते हैं चलो बच्चा बड़ा हो रहा है, उसको स्कूटी दिलवा दी, साइकिल दिलवा दी, खुद जा रहा है बच्चा, तो वो जब वो अकेला जाता है थोड़ा उस माहौल से, घर के माहौल से थोड़ा बाहर निकलता है, और जब वो बाहर निकलता है तो बहुत सारी चीज़ें देखता है, अट्रैक्ट होता है कुछ चीज़ों से। ठीक है, तो वो अट्रैक्शन में फंस जाता है कई बार। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें उसके साथ हो रही थी, हार्मोन्स का चेंज होना, तो मतलब ये बहुत सारी चीज़ें एक साथ चल रही होती हैं, और कई बार बच्चे हैंडल नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी थोड़ा सा मैं कहूँगा अपने पेरेंट्स से बात करें, जब भी आपको बहुत परेशानी लगे कुछ भी चीज़ में, आप पेरेंट्स से बात करें। आप कमेंट सेक्शन में मतलब अपनी प्रॉब्लम्स को बता सकते हो कि मेरा पढ़ने मन नहीं लगता है, तो जो भी चीज़ें हैं जिससे मैं भी अगर फ्री होऊंगा तो मैं आपको टाइम दे पाऊँ, रिप्लाई कर पाऊँ, तो वो चीज़ें हैं। तो आपको ये चीज़ समझना है, ये सबके साथ होंगी, ये सारी चीज़ें आपको भी फेस करना पड़ेगी। जो इसको बेटर तरीके से कर लेगा वो उसको कोई दिक्कत नहीं होने लगी। लेकिन हाँ ये बात सच है कि डिफ़िकल्टी लेवल जो है वो इम्प्रूव हो जाता है, और आपको उसके लिए तैयार रहना है। अगर आप तैयार नहीं रहोगे ना तब दिक्कत है, तैयार हो तो कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बच्चे उसी में बहुत अच्छा करते हैं, टॉप भी करते हैं और जेई भी फोड़ते हैं, नीट भी फोड़ते हैं, जो बच्चे जिस लेवल पर तैयारी कर रहे हैं। तो आपको ये नहीं डरना नहीं है कि यार मैं 11th में आ गया क्या होगा, कुछ नहीं होगा, बढ़िया से पढ़ाई करोगे सब कुछ अच्छा होगा। ठीक है, तो आई होप मैंने सारे पॉइंट कवर कर दिए। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखो, पढ़ाई करते रहो। लास्ट में एक ही बात बोलूँगा कि आप सभी सफल हो। धन्यवाद।